ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड टू है कि हाउ टू मेक एक्सेल डाटा शीट्स एंड एक्सेल की शीट्स किस तरीके से प्रिपेयर करनी होती हैं और उसके अंदर आपने जो है वो डाटा को किस तरीके से स्टोर करना होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं कि आपने जो है वो बनानी होती हैं एक्सेल की शीट्स बनाएं, ठीक है, या फिर स्प्रेड शीट्स बनाएं, फिर इधर वो आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा वगैरह कलेक्ट कर रहे हो। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं आइडिया होता कि हमने जो है वो एक्सेल की शीट कैसे बनानी है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि आपने जो है वो किस तरीके से एक्सेल की शीट्स बनानी है, बेसिकली आपने बनानी क्यों है, इनका पर्पस क्या है और इनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेसिकली एक्सेल की शीट किस तरीके से बनानी होती है। दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग डाटा। जब हम बात करते हैं होलसेल मॉडल की, ठीक है, होलसेल के अंदर आपको पता है एक तो आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स का डाटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा से मुराद ये है कि आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्टेक्ट करना होता है ऑन डेली बेसिस। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा आपके पास मौजूद होता है और फिर उसमें से आप जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट का रिजल्ट अपने लिए कलेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आपको एक्सेल की शीट्स जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना आती हूँ। ठीक है, इधर वो एक्सेल हो या फिर जो है वो गूगल की स्प्रेडशीट हो, दोनों तकरीबन सेम ही फंक्शन प्ले करती हैं। इन होलसेल मॉडल दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट हेल्प्स यू टू कीप डाटा इन प्लेस। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको शुरू में इस बात का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे 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 आपका जो डाटा है वो इंक्रीज होता जाएगा तब आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि आपका डाटा एक जगह पे स्टोर होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं होलसेल की तो इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा है, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स का डाटा है। जब आपने उनको कांटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली उनकी कांटेक्ट डिटेल्स निकालनी होती हैं, उनका नंबर, उनकी ईमेल, एक जगह पे आपके पास डाटा सॉर्टेड होता है। तो फिर आप क्या करते हैं कि फर्दर उनको कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद भी आप अपना सारा डाटा एक प्रॉपर एक्सेल शीट के अंदर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो और आपने प्रोडक्ट फाइंड की है, आप उसके स्टैट्स के स्क्रीनशॉट्स अगर अपने पास रखते हैं तो इन द लॉन्ग रन इट इज नॉट ए गुड आइडिया। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको बता रही हूँ कि अगर आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह रख रहे हो, 3-4 दिन के बाद ही आपको नहीं समझ आएगी कि कौन सा स्क्रीनशॉट किस प्रोडक्ट के बारे में है, क्या स्टैट्स हैं उसके, आपका सारा डाटा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि फ्रॉम डे वन ही अपने डाटा को एक जगह पे प्रॉपरली मेंटेन करना है, और वो आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट। एंड इट्स वेरी सिंपल। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हुए अपने डाटा को एक जगह पे सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली आपने जो है वो एक्सेल की शीट किस तरीके से प्रिपेयर करनी होती है या किस तरीके से बनानी होती है। सही है, सबसे पहले जो है वो मेरे सामने एक ब्लैंक एक्सेल की शीट इस टाइम पे ओपन है। ठीक है, आप गूगल स्प्रेडशीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का पर्पस भी सेम है एंड दोनों के तकरीबन फंक्शंस भी सेम है। कुछ इस तरह की एक्सेल शीट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपने क्या करना होता है कि आपने अपने सारे कॉलम्स को हेडिंग्स दे देनी है। लेट्स से कि मैं जो शीट बनाने वाली हूँ, ठीक है, वो मैं बना रही हूँ प्रोडक्ट्स के हवाले से। ठीक है, कि लाइक प्रोडक्ट के डाटा को मुझे जो है वो एक जगह पे रखना है। अब आपने जब भी प्रोडक्ट एनालिसिस किया होगा, उसके जितने भी मेन पॉइंट्स आप देखते हैं उसमें प्रोडक्ट का एसएन होता है, उसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यूज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, उसमें से एफपीए कितने सेलर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप देख रहे होते हो, इन सारी चीजों को आप अपनी शीट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखना है, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहला कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने हेडिंग लगा दी एसएन की। ठीक है, सेकंड कॉलम के अंदर मैं लिखती हूँ कि इसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ कि इसके जो है वो रिव्यूज कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिंग रिव्यूज हो गया, देन हम जो है वो इसकी प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कीपा के थ्रू एनालाइज कर रहे हैं तो आप जो है वो यहाँ पे इसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस अगर आप देखते हैं तो आपने वो वाला कॉलम ऐड कर लिया। ठीक हो गया, उसके बाद आप कौन सा आप और कौन सी चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बीएसआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, फिर आपने लिखा कि 90 डेज का बीएसआर जो है वो आप देख रहे होते हैं, आपने वो ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है कि अमेजोन के बारे में। ठीक है, कि अमेजोन इधर है या नहीं है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप उसका कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके कॉलम्स को ऐड कर लिया। अगर आपको इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पता है तो आपने शुरू में क्या करना है, कॉस्ट का कॉलम ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास लाइक कॉस्ट भी मौजूद थी तो ऑब्वियसली बात है आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा, आप
फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रॉफिट का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक कॉलम जो है वो मार्जिन का बना लेंगे, एक कॉलम जो है वो आप बना लेंगे ROI का। ठीक है, इस तरीके से आप फर्दर जो है वो कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे शुरू में या एंड में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं कि टोटल सेलर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल सेलर्स के बाद एक कॉलम जो है वो बन जाएगा FBA का, कि उसमें से FBA कितने हैं। एंड लास्ट में आपने जो कॉलम बनाना होता है वो आप बनाते हो कमेंट का कॉलम। ठीक है, इसके अंदर आपने जो भी आपका एक एनालिसिस है ओवरऑल वो आप इस कॉलम में जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कॉलम्स को बड़ा करना है तो यहाँ पे आप रख के इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, आपका कॉलम जो है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। सिमिलरली आप इस रॉ को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करने के बाद जो है वो आप इसको कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। येलो ऑलरेडी चूज था तो क्या हुआ, येलो कलर आ गया। इस तरीके से क्या हुआ है कि आपके पास एक प्रॉपर रॉ बन गई है। अब फर्दर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या करना है कि डाटा को पुट करते जाना है। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एन एक्सेल शीट, और एक प्रॉपर शीट जो है वो आप बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कोई और शीट बनानी है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के डाटा के अकॉर्डिंग है, आप इसी में शीट को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ प्लस के साइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो आपके पास एक दूसरी शीट ऐड हो जाती है। ठीक है, अब लेट से मैं इस शीट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा कलेक्ट करने वाली हूँ, तो इसमें सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया। यहाँ पे मैं ये रख के इसको क्या किया, मैंने कॉलम को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद उसका यहाँ पे आ जाएगा URL। URL का मतलब होता है कि वेबसाइट का लिंक क्या है। ठीक है, और आप चाहें तो वेबसाइट लिंक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट नंबर निकालना होता है, उसके लिए हमने कॉन्टेक्ट लिख दिया। फिर उसके बाद हमने उसकी जो है वो ईमेल निकालनी होती है, वो लिख दी। ठीक है, उसके बाद फर्दर आप जब उससे कॉल पे बात करते हैं, जो जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आपने उनसे ये पूछा है कि वो शिपिंग देते हैं कि नहीं देते, ठीक है, आप वो ऐड कर दो। लेबलिंग का पूछा है आपने, वो देते हैं या नहीं, आप वो ऐड कर दें। ठीक है, आपने MOQ के बारे में पूछा है, आप MOQ का कॉलम बना दें, MOB का कॉलम बना दें। इनवॉइस के बारे में पूछा है तो इनवॉइस के बारे में कॉलम बनाएं, यहाँ पे यस और नो में आप लिख सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे आप अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब आप उनसे कॉल पे बात करेंगे तो कॉल पे बात करने के बाद, क्योंकि आपको तो बात याद नहीं रहेगी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद बंदा भूल जाता है कि किस डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें क्या बताया था, तो वो सारी चीजें जब यहाँ पे नोट होंगी तो आपको क्या होगा, आपने सिर्फ शीट में देखना है और आपको पता लग जाएगा अच्छा इस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये बोला था कि वो शिपिंग लेबलिंग भी देंगे एंड ऑल। और कोई भी ऐसी खास बात जो आपको पता है कि आपने जो है उसको लाजमी तौर से नोट डाउन करना है, तो आपने क्या किया कि कमेंट का कॉलम बना लिया और कमेंट के कॉलम में आप वो चीज लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप ये करेंगे, अब क्योंकि मैंने एक ही एक्सेल शीट के अंदर बनाया, आप इसको नेम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे शीट 1 पे क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, एंड राइट क्लिक करने के बाद आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम करने के बाद मैं अगर इसको नाम दे देती हूँ प्रोडक्ट्स का, ठीक है, कि इस शीट में मेरे पास प्रोडक्ट्स का डाटा है। सेकंड शीट को मैं रीनेम करूंगी डिस्ट्रीब्यूटर्स डाटा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स डाटा। ठीक है, इस तरीके से एक ही एक्सेल की शीट में मेरे पास 2 एक्सेल की शीट बन गई। अब इस तरीके से आपने फर्दर इसमें जो है वो डाटा पुट करते जाना है, एंड उसके बाद आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेव एज में आ जाएंगे। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स में करें, अगर आप इसको जो है वो डाउनलोड्स में करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर डॉक्यूमेंट में करती हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो यहाँ से मैंने एक्सेल शीट को लाइक सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद क्या होगा, मैं फर्दर यहाँ सेव पे क्लिक करूंगी तो ये सेव हो जाएगी। रीनेम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसको नेम देती हूँ लाइक डाटा शीट का नाम देती हूँ। ठीक है, डाटा शीट का नाम देने के बाद मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया और ये क्या हुआ है, मेरे पास शीट डाटा शीट के नाम से सेव हो गई है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एन एक्सेल शीट, और यू कैन से डाटा शीट ऑफ योर प्रोडक्ट्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगे क्लाइंट के साथ फर्दर आपने डील करना है तो वहां पे आपको जो है वो उसको
पूरी की पूरी एक ऑर्डर शीट बना के देनी होती है, ठीक है, कि आप क्या करने वाले हैं, कौन सी प्रोडक्ट आप लगाने वाले हैं, वहां पे भी एक्सेल शीट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ फ्रॉम डे वन कि एक्सेल शीट्स को जो है वो अपना फ्रेंड बना लें, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में आपको जाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। बस ये जो 3-4 मेन फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको इन्हीं फीचर्स की जरूरत पड़ेगी और आपको किसी भी फीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक एन एक्सेल शीट, and I hope so today's video will gonna help you out because most of you faced difficulty in making an Excel sheet. So I hope so कि अब जो है वो आप easily Excel sheet बना सकते हैं। Thank you so much.